सूरह मोहम्मद की फजीलत। सूरह मोहम्मद कुरान की 47वीं सूरह है, जिसे सूरह अल क़िताल भी कहा जाता है। यह मदनी सूरह है जिसमें ईमान, जिहाद, हक़ और बातिल का फ़र्क और ईमान वालों व काफिरों के अंजाम का जिक्र है। मुख्य फजीलतें। एक, ईमान की मजबूती। इसकी तिलावत ईमान को मजबूत करती है और अल्लाह की राह में कुर्बानी का जज्बा देती है। 2. हक़ और बातिल की पहचान। यह सूरह इंसान को हक़ पर कायम रहने और बातिल से बचने की सीख देती है। 3. आखिरत में कामयाबी। इसमें मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी और काफिरों को अजाब की चेतावनी दी गई है। 4. अमल का वजन। यह सिखाती है कि ईमान और नेक अमल ही अल्लाह के नज़दीक कबूल हैं, वरना अमल जाया हो जाते हैं। 5. तिलावत का अज्र। मुफस्सिरीन के मुताबिक जो शख्स सूरह मोहम्मद पढ़ेगा, अल्लाह उसका ईमान मजबूत करेगा और क़यामत के दिन उसे जन्नत के ऊंचे दर्जे देगा। अन्य अहम बिंदु। 6. निफाक से हिफाजत। इसकी तिलावत दिल को निफाक, दोहरी सोच से पाक करती है और इंसान को खालिस ईमान की तरफ ले जाती है। 7. जिहाद और कुर्बानी का सबक। इसमें अल्लाह की राह में जान और माल कुर्बान करने की तरकीब है और बताया गया है कि अल्लाह अपने दीन के मददगारों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। 8. काफिरों के अंजाम का बयान। इसमें बताया गया है कि जो लोग हक़ को झुठलाते हैं, उनके अमाल जाया कर दिए जाते हैं और आखिरत में वे घाटे में रहते हैं। 9. मोमिनों के लिए जन्नत की बशारत। इसमें जन्नत का खूबसूरत नक्शा है, जहां पानी, दूध, शहद और साफ शराब की नहरें होंगी। 10. अमल की कद्र। यह सिखाती है कि ईमान के बिना कोई भी नेक काम अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं और ईमान वाले जब अल्लाह की राह में कदम बढ़ाते हैं तो उनके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 11वीं साबित कदमी का इनाम। जो शख्स मुश्किलात में भी ईमान पर कायम रहता है, अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाता है। 12वीं साबित कदमी का इनाम। जो शख्स मुश्किलात में भी ईमान पर कायम रहता है, अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे दुनिया व आखिरत में कामयाब बनाता है। के लिए रहमत। इसकी तिलावत से दिल में अल्लाह की मोहब्बत और दीन पर अमल का जज्बा बढ़ता है और इंसान को दुनियावी व आखिरवी रहमतों का हकदार बनाती है। 13. ईमान की आजमाइश का जिक्र। ये सूरत याद दिलाती है कि ईमान के दावे को मुश्किलात और कुर्बानियों से परखा जाता है। 14. कुरान की अजमत। इसमें कुरान की तालीमात को मजबूती से पकड़ने की ताकीद है, क्योंकि इससे हदायत और कामयाबी मिलती है। 15. अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम। जो लोग अल्लाह के हुक्म को छोड़ देते हैं, उनके दिल सख्त हो जाते हैं और हदायत उनसे छीन ली जाती है। 16. जन्नत की नामतों की झलक। इसमें जन्नत के चश्मों और नामतों का जिक्र आता है जो ईमान वालों का इंतजार कर रही हैं। 17. इखलास की ताकीद। दीन के काम को सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए करने का हुक्म है, शहरत या दुनियावी फायदे के लिए नहीं। 18. अल्लाह के वादे की पख्तगी। सूरत में बार बार वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसके फैसले में कोई तब्दीली नहीं आती। 19. बातिल ताकतों का जवाल। जालिम और गमराह ताकतें कितनी भी मजबूत हों, आखिरकार तबाह हो जाती हैं। 20. ईमान वालों की फतह। ईमान और सब्र के साथ जिहाद करने वालों को दुनिया में कामयाबी और आखिरत में जन्नत मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है।